जैसा मैंने स्टेटमेंट बताया था आप लोगों को कि किसी भी ट्रायंगल में यदि कोई एक लाइन ड्रॉ की जाए जो लाइन ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल हमने लिया था, ये ट्रायंगल ऐसे लिया था ए बी सी, और इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल यदि इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ की जाए, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया DE, और अगर DE लाइन BC के पैरेलल है तो यह DE लाइन AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में EC। यही हमें इसे प्रूव करके देखना रहता है। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, if a line drawn parallel to any side of a triangle, then that line divides remaining two sides in the same ratio or proportion, सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। कहने का मतलब ये है कि यह लाइन अगर किसी एक साइड के पैरेलल है तो यह रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। तो सेम रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? तो देखो इसमें गिवन लिख लो, इस क्वेश्चन में गिवन हो जाएगा गिवन है इसमें DE पैरेलल BC, और हमें प्रूव करना हो रहेगा टू प्रूव, इसे कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है इसमें AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में EC, यही प्रूव करना है बेटा। AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में EC, ये हमें प्रूव करके बताना है। इसमें कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे तो ध्यान दो बेटा, D से AE पर परपेंडिकुलर डालेंगे, E से AD पर परपेंडिकुलर डालेंगे। जैसे यहां आपने D से परपेंडिकुलर डाल दिया, D से AE पर परपेंडिकुलर डाला, ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरह से। मान लो कि इसका नाम DF नाम रखा, और फिर E से एक दूसरा परपेंडिकुलर डाल दिया, ये ऐसे, इसका नाम G रख दिया EG। उसके बाद D को आपने ज्वाइन कर दिया C से, और B को ज्वाइन कर दिया E से। इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया है। जितने भी ये ग्रीन वाले ईंट्स हैं सब पे सब कंस्ट्रक्शन है। तो आपने इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर दिया इसमें। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रा BF परपेंडिकुलर AE, EG परपेंडिकुलर AD एंड ज्वाइन BE एंड BC। हमने D से AE पर परपेंडिकुलर डाला DF, E से AD पर परपेंडिकुलर डाला EG, B से D को E से ज्वाइन किया, D को C से ज्वाइन किया। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया बेटा, ठीक है। अब इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रूफ किस तरीके से इसको वेरीफाई करना है, तो ध्यान दो बेटा, अपने को वेरीफाई क्या करना है, तो वेरीफाई ये करना है AD
अपान में डी बी इक्वल टू ए ई अपान में ई सी, यही हमें वेरीफाई करके लाना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले इसे मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए डी ई और बी डी ई। ये किसके बेस पर इसको ट्रायंगल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे? तो देखो बेटा, यहाँ पे जो प्रूव करना है ए डी अपान डी बी, तो इसमें कोई भी दो ऐसे ट्रायंगल सेलेक्ट करो, कोई भी ऐसे दो ट्रायंगल सेलेक्ट करो जिसमें ए डी और डी बी दोनों आते हों, ए डी और डी बी दोनों आते हों। तो एक ट्रायंगल मैंने सिलेक्ट किया ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल सिलेक्ट किया बी डी ई। तो यहाँ पे लिख दो, और इन दोनों की एरिया का रेशियो हमें निकालना है, इन दोनों की एरिया का रेशियो चाहिए। तो इन दोनों के एरिया का रेशियो देखो बेटा क्या होगा, ए डी अपान में सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू क्या मिलेगा? ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा, जल्दी से बता दो। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या है? ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला क्या है बुरहान? हेलो बुरहान, अरे कल ही तो करा है ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ते आए हैं। तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस ए डी ई का। देखो बेटा, ए डी ई का मैं अगर ए डी हाइट बेस बनाता हूँ, ए डी को बेस बनाता हूँ, तो इसमें से ई जी जो है क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। तो 1/2 बेस इंटू बेस इक्वल टू ए डी और हाइट इक्वल टू ई जी। ई जी क्योंकि देखो ई जी जो है ए डी पर परपेंडिकुलर है, तो ये मिल जाएगा। एक मिनट बेटा, लाइट कट गई है।
हाँ बेटा, ये लाइट कट गई थी। देखो, तो यहां पे हम लोग ये देख रहे थे थेल्स थ्योरम में कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन दैट लाइन divides remaining two sides in the same ratio or proportion। यहाँ पे डी जो लाइन है अगर बीसी के पैरेलल है तो डी लाइन AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, मीन्स AD अपान DB इक्वल टू AE अपान में EC। यही हमें प्रूफ करना है। इसमें गिवन है डी पैरेलल BC अभी जो हमने लिया है उसमें, और हमें प्रूफ करके बताना है कि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC होगा। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन करा था कि DF परपेंडिकुलर AE, EG परपेंडिकुलर AD एंड ज्वाइंट BE एंड DC। D से AE पर परपेंडिकुलर डाला, E से AD पर परपेंडिकुलर डाला, BE को ज्वाइन किया और DC को हमने ज्वाइन किया था। इस तरह से इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूं दो ट्रायंगल, पहला ADE एंड BDE। इन दोनों ट्रायंगल में तो एरिया ADE अपान में एरिया BDE इक्वल टू 1/2 इसका बेस AD इंटू में हाइट EG, ये आ जाएगा होल अपान। अब इसकी दूसरी नीचे वाले ट्रायंगल की एरिया BDE इक्वल टू 1/2 इंटू इसका बेस कितना होगा, तो इसका बेस होगा BD इंटू में BD इंटू में हाइट, तो इसके लिए हाइट कौन सा होगा, EG होगा, EG। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इस ट्रायंगल की हाइट EG कैसे होगा, तो देखो बेटा इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल के बताता हूँ। यह ट्रायंगल कुछ ऐसा है, इस टाइप से ये ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पे B है, D है और यहाँ पे E है। इस ट्रायंगल की हाइट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसके एक साइड को इस तरह से आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं और दूसरे वर्टेक्स से इस पर इस तरह से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। वही बेटा यहाँ पे दिख रहा है, देखो BD को प्रोड्यूस किया गया है ये तक और E से इस पर परपेंडिकुलर EG डाला गया है, ये यहाँ पे G है। तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे G है, ये जो EG है यही परपेंडिकुलर इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के लिए जो हाइट होगा वो EG होगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल, EG से EG कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा आपको AD अपान में BD। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह से अब एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, उस साइड से जिसमें ये दोनों साइड कंटेन होती हो, AE और EC। तो देखो बेटा AED एंड CED इन दोनों ट्रायंगल में एरिया AED अपान में एरिया CED, यहां पे लिख लेंगे एरिया AED अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू इन दोनों ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, तो इस ट्रायंगल की एरिया AED की एरिया 1/2 बेस AE इंटू हाइट, इसके लिए DF हो जाएगी बेटा, क्योंकि AE बेस पर DF परपेंडिकुलर है। तो 1/2 बेस AE इंटू में DF होल अपान नीचे वाले का सेम इसी के जैसा ये भी ट्रायंगल दिख रहा है। यह ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो इसके लिए हाइट कौन सी होगी, तो इसको प्रोड्यूस कर दो और यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो। तो यहाँ पे ये DF दिख रहा है, EC ये ट्रायंगल था, तो ये वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर हाइट होगी। तो इसका मतलब कि DF परपेंडिकुलर हाइट होगी और बेस जो है CE हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस CE इंटू हाइट में DF, DF से DF कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये बच गया AE अपान में CE। ये इक्वेशन 2, यही हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब बेटा यहां पे ध्यान दो, देखो AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, यही हमें प्रूफ करना था।
अब इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं इन दोनों के आरएचएस को इक्वल बता देता हूं तो ये प्रूफ हो गया। देखो AD अपान DB ये मिल गया, AE अपान CE ये मिल गया, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल। लेकिन कब इक्वल होंगे? जब इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड को मैं इक्वल बता दूंगा, मतलब ये अगर इसके इक्वल हो जाता है तब इसको हमें इसके इक्वल कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो इन दोनों में चेक करो बेटा, ऊपर का ट्रायंगल दोनों सेम है, ADE या AED, सिर्फ नाम को बोलने में सीक्वेंस चेंज किया गया है। ADE या AED दोनों ट्रायंगल सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल की एरिया तो इक्वल होगी। अब नीचे का देखो बेटा, BDE एंड CED ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल है। BDE और CED इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, DE देखो सेम बेस पर बना हुआ है। DE जो साइड है वह BDE की भी है, CED की भी है। तो इसको हम लोग लिखेंगे सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED have कॉमन बेस, कौन सी बेस है बेटा? तो बेस है DE। एंड अब देखो बेटा, एंड देखो DE जो है BC के पैरेलल भी है, तो यहां पे लिख देंगे एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस DE एंड BC ये दोनों ट्रायंगल कॉमन बेस DE पर बने हुए हैं और दोनों ही ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी हैं। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट हम लोग 9th में पढ़ के आए थे कि यदि कोई भी दो ट्रायंगल कॉमन बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन हो तो उन दोनों ट्रायंगल की एरिया आपस में इक्वल होती है। तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर एरिया BDE इक्वल टू एरिया CED इन दोनों ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। और ये इक्वेशन मिल गया 3। तो देखो बेटा 3 के हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि इसकी एरिया इसकी इक्वल है, ऑलरेडी ऊपर वाले दोनों इक्वल है, तब क्या बन गया? ये बन गया लेफ्ट और इसका लेफ्ट दोनों इक्वल हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट या LHS ऑफ 1 and 2 are equal with the help of equation 3 की हेल्प से हम कह सकते हैं कि इन दोनों का लेफ्ट साइड क्या है? इक्वल है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो हम राइट साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो देयरफॉर AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में EC, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। और यही चीज हम लोगों को इसमें प्रूफ करके बतानी थी। इस थेल्स थ्योरम में यही हमें प्रूफ करके बताना था कि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये थेल्स थ्योरम सबको समझ में आ गया? थेल्स थ्योरम समझ में आ गया? चलो अब थेल्स थ्योरम के कुछ अलग अलग फॉर्म होते हैं, वह फॉर्म को हमें देखना है कि कौन कौन से थेल्स थ्योरम के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो अब इनके फॉर्म्स को हम लोग देखेंगे। इन अदर फॉर्म ऑफ थेल्स थ्योरम,
another form of Thales theorem या बीपीटी, इसके अनदर फॉर्म क्या क्या है वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। अनदर फॉर्म ऑफ थेल्स थ्योरम, तो देखो बेटा, सबसे पहले अभी थेल्स थ्योरम में हम लोगों ने ये देखा था कि एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ईसी, ये पहला फॉर्म हम लोगों ने देखा था, जो अभी हम लोगों ने प्रूफ करके बताया था। यही हमने प्रूफ करा था कि एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ईसी होता है। अब इसके दूसरे फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ईसी है तो इसका उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, इसको उल्टा कर दो तो डीबी अपान एडी इक्वल टू ईसी अपान एई, ये ऐसा भी हो सकता है। डीबी अपान एडी इक्वल टू ईसी अपान एई मीन्स जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर। अगर आप ऐसा भी प्रूफ करते हो कि डीबी अपान में डी ए इक्वल टू ईसी अपान में ई ए, तो भी ये थेल्स थ्योरम वेरीफाई करेगा। तीसरा फॉर्म देखिए, अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं, एडी अपान में डीबी प्लस 1 इक्वल टू एई अपान में ईसी प्लस 1, मैंने दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया, तब क्या हो जाएगा ये, इसको एलसीएम ले लो तो एडी प्लस डीबी अपान में डीबी, एलसीएम क्या है बेटा, डीबी और 1 का, इक्वल टू ये बन जाएगा एई प्लस ईसी अपान में ईसी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें देखो एडी प्लस डीबी इक्वल टू ये बन जाएगा एबी, तो ये हो गया एबी अपान में डीबी इक्वल टू, यहां पे क्या बन जाएगा, एई प्लस सी, ये बन जाएगा एसी अपान में एई, सॉरी एसी अपान में ईसी, ये एक फॉर्म ये मिल जाएगा आपको। एक फॉर्म ये हमने बताया, एक यहां पे बताया। अब इसका भी उल्टा हो जाएगा। चौथा, इसको उल्टा कर दो तो डीबी अपान में एबी इक्वल टू एसी अपान में ईसी, ये भी बनेगा। अब इसके बाद फिर फॉर्म को देखो बेटा, फिर यहां से पांचवें में डीबी अपान में एडी इक्वल टू, अगर ईसी अपान में एई है तो इसका उल्टा भी बनेगा। अच्छा, इसमें 1 प्लस कर देते हैं दोनों तरफ। अब इसमें 1 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा डीबी अपान में एडी प्लस 1 इक्वल टू ईसी प्लस एई अपान में, सॉरी ईसी अपान में एई प्लस 1, ये बनेगा। अब इसको अगर ऐड करें तो ये हमें मिल जाएगा क्या, ये मिलेगा डीबी प्लस एडी अपान में एडी इक्वल टू ईसी प्लस एई अपान में एई। अब डायग्राम में देखो बेटा, डीबी प्लस एडी, ये क्या बन गया, एबी, तो यहां पे हो जाएगा एबी अपान में एडी इक्वल टू, ये भी बन गया एसी, तो एसी अपान में एई, तो ये हो गया। फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मिलेगा क्या, 6 फॉर्म मिल जाएगा इसका, और वो हो जाएगा एडी अपान में एबी
इक्वल टू AE अपान में AC। तो इस तरह से आपने थ्रेड्स के इतने फॉर्म देखा है, जितने को मैंने बॉक्स में राउंड किया है, ये सारे के सारे थ्रेड्स थ्योरम को ये वेरीफाई करते हैं। ये सबके साथ थ्रेड्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से ये चीजें आप प्रूव करते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि वो थ्रेड्स थ्योरम को वेरीफाई करता है। या किसी भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिखता है तो भी आप कह सकते हो कि थ्रेड्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है बेटा। चलिए ओके, बस आज इतना ही।